पहले बात गरबा की कर लेते, क्योंकि गरबा पंडालों में किस तरह से घुसपैठ की साजिश रची जा रही है। और ये घुसपैठ ऐसी वैसी नहीं है। जब तह तक गए हम खबरों के तो हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। वही खुलासे आज आपके सामने सबसे पहले रखने जा रहे हैं। पुलिस को सुपुर्द करने पर पता चला कि नाम इसका फिरोज है। उसकी जेब से कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिली, जिससे प्रतीत होता था कि वो गलत विचारधारा से और गलत कुछ करने के उद्देश्य से यहाँ पर आया हुआ है। तो अभी तक हमने देखा था कि खाने पीने की चीजों में जिहाद हो रहा है, थूक जिहाद हो रहा है, यूरिन जिहाद हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, और अब गरबा पर नजर है। ये जो कुछ विशेष वर्ग के कुछ शरारती तत्व हैं, जो विशेष वर्ग को, एक समुदाय विशेष को बदनाम करना चाहते हैं, वो इस तरह की साजिश रच रहे हैं। और विशेष वर्ग के लोग भी हैरान है कि ये कर क्या रहे हैं, कहाँ से मिल रही है ऐसी तालीम जो अलग अलग तरह के जिहाद की मॉडल एक्टिव कर रहे हैं। और गरबा पंडालों में अब घुसकर कुछ और करने की तैयारी। जी हाँ, माहौल खराब करने की तैयारी थी। दुर्गा पूजा का पूरा पर्व ये चल रहा है, नवरात्र का पर्व चल रहा है, दशहरा बिल्कुल सर पर है, और हिंदू त्योहारों से लग रहा है कि जैसे कोई एलर्जी हो गई है। आपको याद होगा अभी जब गणेश चतुर्थी थी, किस तरह से यात्रा निकल रही थी, शोभा यात्रा निकल रही थी, तब पथराव हो जाता है। कभी खबरें आती है कि खाने पीने की चीजों में ऐसी चीजें मिला रहे हैं कि धन भ्रष्ट हो जाए, और अब गरबा को भी नहीं छोड़ रहे। इसमें भी इनका एक अलग पैटर्न निकल कर सामने आया, जिसके लिए पहले ही जो हिंदू संगठन है वो शंका जाहिर कर रहे थे। आखिरकार उनकी शंका सच साबित हुई है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं, क्योंकि अब इस तरह की जानकारियां जो सामने आ रही है वो हैरान कर रही हैं। आपको पता है हुआ क्या है? अभी तक तो हमने आपको बताया कि चल क्या रहा था, हुआ क्या आपको बताएं। गरबा पंडालों में माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। खबरें आई हैं गरबा पंडालों में ये विशेष समुदाय के युवक जो शरारती तत्व हैं वो घुस रहे हैं और नाम बदल कर एंट्री ले रहे हैं, क्योंकि एंट्री पर तो नाम पूछा जा रहा है और वहां पर नाम दूसरा बताकर एंट्री ले रहे हैं। उज्जैन और इंदौर में ऐसे 3 युवकों को पकड़ा गया है जो अपनी पहचान ही गलत बता रहे थे। सख्ती जब दिखाई गई, जब सवाल पूछा गया, तब जाकर युवकों ने अपनी असली पहचान बताई। उससे पहले तो कहानियां गढ़ रहे थे, सफाइयां दे रहे थे और कोशिश ये कर रहे थे कि उनकी पहचान उजागर ना हो। आयोजकों ने तीनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया है, क्योंकि हैरान करती है बात, आखिर पहचान बदल करके घुसने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये कोई तरीका था जिससे माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे? ये सवाल बना हुआ है। अब चलिए आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। उज्जैन का जो अलग अलग पंडाल है, डालडा मैदान में जहां गरबा चल रहा था, इसके अलावा मित्तल एवेन्यू की भी तस्वीर देखिए। ये वो मामले हैं जो बताते हैं कि जो हिंदू संगठन कह रहे हैं ना कि वाकई माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, हिंदू त्योहारों को यहाँ उसमें खलल डालने की कोशिश हो रही है। तस्वीरें उसे सच प्रूव करती दिखाई दे रही हैं। तस्वीर हम आपको उज्जैन से दिखा रहे हैं। उज्जैन और इंदौर में ऐसी 2 खबरें सामने आ गई, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ यहीं पर ऐसा हुआ है तो ऐसा नहीं है। और भी जगहों से ऐसे फर्जी नाम बताकर तैयारी की गई कि गरबा के दौरान छेड़खानी की जाए। नवरात्र के मौकों पर गरबा पंडाल सजे हुए हैं, लेकिन ये पंडाल, ये सजे हुए पंडाल, ये गरबा के आयोजन कुछ लोगों को रास नहीं आ रहे, कुछ शरारती तत्वों को रास नहीं आ रहे हैं। और यही वजह, फर्जी नाम, फर्जी पहचान बताकर अंदर पहुंचकर छेड़खानी का प्लान तैयार कर रहे हैं। हम ऐसे नहीं कह रहे, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं डिटेल में। बताई नकली पहचान, हत्थे चढ़ गए भाईजान। हुई थप्पड़ों की बौछार, क्या है नाम बदलने का प्लान? ध्यान से देखिए इस युवक को। ये वही फिरोज है जिसने अपना नाम राहुल बताकर डालडा मैदान में लगे गरबा पंडाल में एंट्री ली और फिर अपने जिहादी काम में लग गया। लेकिन जब हिंदू जागरण मंच की टीम ने इसे देखा तो शक हुआ तो इस विधर्मी को पकड़ा, और पकड़ा तो नाम पूछा। युवक ने नाम राहुल बताया, लेकिन जब आधार कार्ड देखा गया तो पूरी सच्चाई सामने आ गई। आप सभी का अमूल्य सहयोग इसमें रहता है। सच सामने आया तो लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, और वहीं पुलिस के सामने लोगों ने फिरोज पर थप्पड़ों की बौछार कर दी।
नाम गलत बताकर फिरोज ने गरबा पंडाल में एंट्री तो ले ली, लेकिन पकड़े गए फिरोज के असली मंसूबों का पता तब चला जब उसकी जेब की चेकिंग की गई। जेब से निकला आपत्तिजनक सामान खुद फिरोज के इरादों पर सवाल खड़े कर रहा था। ऐसा ही मामला सामने आया उज्जैन के मित्तल एवेन्यू से, जहां फर्जी तरीके से एंट्री कर रहे युवक को पंडाल में मौजूद लोगों ने पकड़ लिया। पूछताछ की तो युवक ने अपना नाम जहीन बताया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मोबाइल चेक किया तो सब हैरान रह गए। पुलिस को जहीन के मोबाइल से कई आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस भी मिले हैं। हिंदू जागरण मंच की टीम ने गरबा पंडाल में से एक और विधर्मी को पकड़ा है। बड़ी ही सजगता और सक्रियता से हम लोगों ने यह कार्य किया है। इस विधर्मी का नाम जहीन है और इसका मोबाइल चेक करने पर बहुत सारे अश्लील वीडियो और फोटोज भी मिले हैं और बहुत सारी आपत्तिजनक चीजें भी देखने को मिली है। विधर्मी को गरबा पंडाल से पकड़कर नीलगंगा पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। नवरात्रि के मौके पर देश के कई शहरों में गरबा पंडालों का आयोजन हो रहा है और इन्हीं पंडालों में नाम बदलकर एंट्री लेने के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद सवाल उठता है कि आखिर नाम बदलकर घुसने वालों का असली प्लान क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आपको टीजीएल गरबा ग्राउंड की तस्वीर दिखा देते हैं, जहां जो युवक पकड़ा गया आप उसको देख रहे हैं। आसिम नागौरी, इसने अपना नाम बताया था पहले। लोगों ने जब युवक को पकड़ा, जब शक हुआ तो फर्जी नाम बताकर इसने बताया कि इसने एंट्री ली, और जब नाम पूछा गया तो जो नाम बता रहा था वो भी नकली ही था, क्योंकि इसे लग रहा था कि आसिम नागौरी बताएंगे तो क्या पता कोई मामला दर्ज ना हो, कोई घर तक ना पहुंचे। लेकिन खुलासा हो गया। जब ज्यादा कड़ाई से पूछताछ की गई तो खुलासा हुआ। पहचान कैसे हुई, चलिए अब आपको अगली तस्वीर के जरिए बताते हैं। अगली तस्वीर दे दीजिए अमित। तो अगली तस्वीर देखिए, ये है, आपको ये पहचान पत्र नजर आ रहा होगा। इस पहचान पत्र के बाद पहचान हो पाई, क्योंकि पहले तो वसीम नागौरी बता रहा था, नाम क्या था, आसिम नागौरी नाम था। थोड़ा आमूल चूल परिवर्तन किया था, लगा था कि घर तक बात नहीं पहुंचेगी, लेकिन आइडेंटिटी कार्ड देखकर, आधार कार्ड देखकर खुलासा हो गया। और इससे ये पता चला कि देखिए कैसे नाम बदलकर एंट्री ली जा रही है। आखिर नाम बदलकर एंट्री लेने का मकसद क्या है, ये सवाल बना हुआ है। क्योंकि अभी तो बहुत ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिससे शक या शुबा हो सकता है कि आखिर माहौल खराब करने के लिए क्या ये एंट्री ली गई, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें अब तो आम होती दिखाई दे रही हैं। सनातनियों का कोई भी त्यौहार हो, हिंदू धर्म का कोई भी त्यौहार हो, ऐसे टारगेट किया जाता है, ऐसे खलल डालने की कोशिश की जाती है, तो प्रश्न उठना तो लाजमी है, प्रश्न उठना लाजमी है। और इंदौर में भी देखिए, हमने आपको बताया उज्जैन से तो तस्वीर सामने आई, इंदौर से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां गरबा पंडाल में कुछ युवक घुसते हैं, अपना नाम गलत बताते हैं, और सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है, छेड़खानी का प्लान था, तैयारी कुछ और थी। चेकिंग करने पर आपत्तिजनक चीजें भी मिली हैं।